हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज की हमारी क्लास हिंदी पेडागॉजी, हिंदी शिक्षण शास्त्र सीटेट एग्जाम सितंबर 2026 के लिए है। और इस वीडियो में हिंदी पेडागॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न कवर करेंगे, जो कि सीटेट सितंबर के लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू अपने एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए। इससे जो है आपको ही काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका स्कोर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और देखिए, इस साल जो है भर्ती आने की उम्मीद है 2027 में जो है, तो भर्ती ज़रूर आएगी। इसलिए जो है जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और आगामी शिक्षक भर्ती की परीक्षाओं के लिए एलिजिबल हो जाइए। तो चलिए आइए, इसमें हम पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहा जा रहा है कि शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को छह छह के समूह में बांटा और उन्हें बिना अंत वाली एक लघु कथा दी। उसके बाद उसने कल्पना करने, चर्चा करने और अंतिम रूप देकर कहानी का अंत लिखने के लिए कहा। अब इस गतिविधि के द्वारा शिक्षिका इस गतिविधि के द्वारा कहा जा रहा है कि शिक्षिका उनके किस कौशल का विकास कर रही है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन नियंत्रित लेखन का विकास कर रही है, निर्देशन लेखन का विकास कर रही है, रचनात्मक लेखन का या उत्पाद लेखन का। तो देखिए कि जब शिक्षिका ने विद्यार्थियों को बिना अंत वाली लघु कथा दी, बिना अंत वाली लघु कथा दी, तो उन्होंने कहा कि वे कल्पना करें, समूह में चर्चा करें और फिर कहानी का अंत स्वयं लिखें। और यह गतिविधि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और नए विचार जोड़ने का अवसर देती है। और इसमें कोई पूर्ण निर्धारित ढांचा या निर्देश नहीं है, बल्कि वे अपनी कल्पना से मौलिक लेखन करते हैं। और यह नियंत्रित लेखन या निर्देशित लेखन नहीं है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, नियंत्रित लेखन या निर्देशित लेखन जो है तो ये नहीं है, क्योंकि उन्हें स्वयं रचना करनी है। यानी बच्चों को क्या करना है, स्वयं रचना करनी है। और यह गतिविधि कहलाती है रचनात्मक लेखन। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए देखिए अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भाषा अधिगम के लिए शब्दकोश एक महत्वपूर्ण औजार है। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्दकोश के प्रयोग के विषय में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अब देखिएगा यहाँ पे कि सबसे कम शब्दकोश के विषय में महत्वपूर्ण कौन सा ऑप्शन है। पहला वाला ऑप्शन देखिए कि किसी शब्द की वर्तनी का पता लगाना, ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। या फिर ऑप्शन नंबर सेकंड है कि किसी शब्द का अर्थ ढूंढना। या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है किसी शब्द का कर्मवाच्य रूप में जांचना। या ऑप्शन नंबर डी है कि किसी शब्द के भाषा भेद की जांच करना। तो देखिए, शब्दकोश का मुख्य उपयोग होता है शब्द की वर्तनी, अर्थ और भाषा भेद जानने में होता है। शब्दकोश का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य। तो इसका मुख्य उपयोग होता है वर्तनी, अर्थ और भाषा भेद को जानना और कर्मवाच्य रूप में जांचना। शब्दकोश का सामान्य कार्य नहीं है। इसलिए देखिए कि शब्दकोश शब्दों की सही वर्तनी बताने में मदद करता है और यह शब्दों के अर्थ खोजने का मुख्य साधन है। और यह शब्द के भाषा जैसे कि क्षेत्रीय या शैलीगत अंतर की जांच करने में भी सहायक होता है। लेकिन देखिए, कर्मवाच्य रूप में, तो कर्मवाच्य रूप जो कि पैसिव वॉइस शब्द के व्याकरणिक रूपांतरण से जुड़ा है। देखिएगा यहाँ पे ये कर्मवाच्य रूप, तो ये शब्द के व्याकरणिक रूपांतरण से जुड़ा है, जिसे सामान्य शब्दकोश में नहीं दिखाया जाता। इसलिए कर्मवाच्य रूप में जांचना शब्दकोश के प्रयोग के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है। तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत ये मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, इस पर केंद्रित नहीं है। या अगला है कि त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, इस पर केंद्रित नहीं है। यह भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है,
इस पर केंद्रित नहीं है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है, इस पर केंद्रित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि अंतर्दृष्टि और सोच पर केंद्रित है, न कि आदत निर्माण पर यह केंद्रित है। अब टालमैन ने क्या कहा है, तो देखिए टालमैन ने यह सिद्धांत दिया है कि इसमें अधिगम समस्या पर सोचने, अंतर्दृष्टि और संकेतों को एकीकृत करने से होता है और त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और भाषा तार्किकता और मानसिक प्रक्रियाओं द्वारा सीखी जाती है और यह सिद्धांत उद्दीपन संघ पर आधारित है, न कि उद्दीपन अनुक्रिया पर आधारित है। इसलिए जो है भाषा आधार निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण है जिसे संज्ञानात्मक सिद्धांत नहीं मानता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है। तो संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से सीखी जाती है, इस पर केंद्रित नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है कि भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, अच्छी लिखावट पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, या नेक्स्ट ऑप्शन देखिए व्याकरण पक्ष पर, या ऑप्शन नंबर सी है शब्द सीमा पर, या विचारों की अभिव्यक्ति पर। तो देखिएगा यहाँ पे कि लेखन कौशल का मुख्य उद्देश्य होता है अपने भावों और विचारों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। अब लेखन कौशल 4 भाषा कौशलों में अंतिम चरण है। इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे मौलिक विचारों को लिखित रूप देने की क्षमता विकसित करते हैं और लेखन का संबंध केवल सुंदर लिखावट या व्याकरण से नहीं बल्कि विचारों की स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति है। और लेखन कौशल में कल्पनाशील शक्ति, सृजन शक्ति, भाषा शैली और चिंतन क्रिया शामिल होती है। अतः शिक्षक का ध्यान विद्यार्थियों के विचारों को संगठित कर और समर्थक रूप से लिखने पर केंद्रित होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि विचारों की अभिव्यक्ति। यानी भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि अच्छी लिखावट, व्याकरण और शब्द सीमा पर। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कक्षा 1 की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है जिसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। अब शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, चित्रों को देखने में मज़ा आता है, यह है शिक्षार्थियों के लिए उद्देश्य, या चित्रों को समझना तथा विश्लेषण करना, या उन्हें ऐसे चित्र बनाने के अवसर प्रदान करना, या डी है कि पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। तो देखिए यहाँ पे कि जब कक्षा 1 की भाषा पुस्तक में प्रारंभिक कक्षाओं में क्या होता है कि चित्रों का उपयोग पठन पूर्व कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है और यह बच्चों को बिना शब्दों के भी अर्थ ग्रहण करने और विश्लेषण करने में मदद करता है। जैसे कि पाठ्यपुस्तक के पहले पृष्ठ पर मेले का चित्र देना एक शिक्षण रणनीति है और इस चित्र में कोई शब्द या वाक्य नहीं है, इसलिए बच्चे केवल दृश्य के आधार पर सोचेंगे और वे चित्र में दिख रहे लोगों, वस्तुओं, रंगों, गतिविधियों को देखकर अपनी कल्पना और तर्क से समझेंगे और यह प्रक्रिया उनकी अवलोकन क्षमता, अनुमान लगाने की शक्ति और विश्लेषणात्मक सोच को विकसित करती है और साथ ही यह उन्हें अपने अनुभवों से चित्र को जोड़ने के अवसर भी देती है। अतः इस प्रकार चित्र को समझना और उसका विश्लेषण करना ही मुख्य उद्देश्य है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना। अब आइए देखिएगा अगला वाला क्वेश्चन।
इसमें कहा जा रहा है, अभिकथन ए कह रहा है कि शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्य से संरचनाओं को संबद्ध करना आवश्यक है। कारण आर है। अब कारण आर में कर दीजिए क्योंकि संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन के समर्थ बनाता है। अब ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, पहला वाला ऑप्शन नंबर ए है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो देखिएगा यहाँ पे कि भाषा शिक्षण में संप्रेषणात्मक कार्यों को व्याकरणिक संरचनाओं से जोड़ना आवश्यक है, क्योंकि यह शिक्षार्थियों को वास्तविक जीवन में भाषा प्रयोग के लिए तैयार करता है। अभिकथन ए देखिए, तो अभिकथन ए में कहा गया है कि शिक्षक को कक्षा में संप्रेषणात्मक कार्यों के साथ संरचनाओं को संबद्ध करना चाहिए और यह संचारित दृष्टिकोण का मुख्य सिद्धांत है। अतः ए सही है। आर है, तो आर में कहा जा रहा है कि संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास, तो आर में संप्रेषणात्मक कार्यों का अभ्यास शिक्षार्थियों को समाज में बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है। और यह भी सत्य है क्योंकि ये कार्य वास्तविक जीवन के संदर्भ और कार्यात्मक भाषा उपयोग पर जोर देते हैं। अतः आर सीधे तौर पर ए का समर्थन भी करता है और उसे स्पष्ट भी करता है। इसलिए ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है, यह आर ए का सही कारण भी है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।